नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका फिर से अभिनंदन करता है। मिथुन वालों की चर्चा होगी। जी हाँ दोस्तों, मिथुन राशि की शनि ढैया 2022 उतरता हुआ ढैया कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को यह शनिदेव की ही अनुकंपा है कि यह ढैया उतरता हुआ कहलाएगा। किस लिए कहलाता है और यह ढैया क्यों शुभ है, इसकी बात करेंगे। सभी के लिए उतरता हुआ ढैया नहीं मिला करता, यह भी किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे। यहाँ पर शनि 11 अक्टूबर से मार्गी हो चुके हैं, उससे आपको रिलीफ मिल गया होगा। और अभी यह मार्गी रहेंगे 12 जुलाई 2022 में तक। तो काफ़ी महीने हैं, 2022 के 7 महीने, ऑलमोस्ट 6.5 महीने। इससे पहले कि मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, मैं आपसे नम्र निवेदन करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें, उन्हें मिस ना करें और आप लाभान्वित होते रहें, एस्ट्रोलॉजी सीखते रहें। जी हाँ दोस्तों, 11 अक्टूबर से शनिदेव आप लोगों के लिए उनकी नाराज़गी ख़त्म हुई कहें तो, और इसका शुभ प्रभाव शुरू हो जाता है जैसे ही मार्गी होते हैं। अकेले शनिदेव का मार्गी होना कैसे शुभ हो जाता है, चलिए ये भी बताते हैं। वो दृष्टियों से बताएंगे आपको चार्ट बनाकर, साथ में ये भी बताएंगे ये बृहस्पति जो गुरुदेव हैं साथ ही वक्री होते हैं। आपने नोट किया होगा, अगर आप एस्ट्रोलॉजी के सीरियस सिंसियर स्टूडेंट्स हैं तो जब भी शनि वक्री होते हैं तो बृहस्पति भी वक्री हुआ करते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। और ऐसे में शनि ढैया कुछ लोगों को काफ़ी दिक्कत देता है। जैसा कि 2 महीने पहले एक वीडियो मैंने पब्लिश किया था तो उसमें बताया था आप लोगों को किस तरह की परेशानियाँ आई, किन लोगों को आई, किस एरिया से आई। चलिए उस टॉपिक को ज़्यादा नहीं खींचेंगे, परंतु जो नए सब्सक्राइबर्स हैं इन 2 महीनों में जुड़े या न्यू व्यूअर्स हैं उनके लिए बता देते हैं कि मई 2021 से लेकर अगस्त 2021 तक जब शनि वक्री थे, बृहस्पति भी वक्री थे। ये पर चांस नहीं होता, साल में इनका वक्रत्व जो चाल होता है ओवरलैप करता ही करता है। तो जब दोनों वक्री होते हैं तो जब ढैया 7.5 होती है और जिन लोगों के लिए शनि कुंडली में अशुभ स्थिति में होते हैं उनको दिक्कत होती है। कुछ लोगों के शनि राजयोग कारक होते हैं कुंडली में तो उनको ढैया 7.5 में तरक्की भी मिलती है, प्रोग्रेस करते हैं, सफलता पाते हैं। तो मैं बात कर रहा था, पीछे जाकर देखते हैं। जैसा कि मैंने 2 महीने पहले वीडियो पब्लिश की थी, आप लोगों ने बहुत लाइक की, तो थैंक फॉर दैट। नए सब्सक्राइबर्स के लिए भी बता दें कि वो पास्ट में किस तरह से आपको प्रभावित किया, किस एरिया से ढैया में मई से लेकर अगस्त तक प्रभावित किया। 2 पंक्तियों में बताऊंगा और फिर हम आगे की बात करते हैं। 2022 में शनि आपको क्यों शुभ फल देने वाले हैं, क्योंकि पहले बात कर लेते हैं मई से अगस्त तक के इस पीरियड की। देखिए शनि अष्टम स्थान में बैठे हुए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं इस चार्ट में। तो अष्टम स्थान से शनि देखिए अपनी दृष्टियों से ही शुभ फल भी देते हैं, अशुभ फल भी देते हैं। तो उस वक़्त मई से अगस्त के पीरियड में 2021 की बात कर रहे हैं, यह दृष्टि तृतीय दृष्टि, तिरछी दृष्टि इसे बोलते हैं। जी हाँ, तो यह आपके कार्यस्थल पर है पर चांस। तो कार्यस्थल पर दिक्कतें आ जाती हैं, वर्क प्लेस पर दिक्कतें आ जाती है, जॉब हाथ से चली जाती है, अच्छी खासी जॉब हाथ से निकल जाती है, डिमोशन हो जाती है, कई बार सस्पेंशन हो जाता है, कई बार जॉब मिलने के पूरे चांसेस होते हैं आपको, पर किसी और को रख लिया जाता है। कार्यस्थल पर कई बार अपमान का भी सामना करना पड़ जाता है, कोई लेटर इशू कर देता है बॉस। पदोन्नति की तो संभावना ही नहीं होती, बल्कि दिक्कतें आती है, चाहे आप बिजनेस करें चाहे आप जॉब करते हो। तो दूसरी इनकी दृष्टि क्या प्रभाव डाल रही होगी, यह तो फैमिली का स्थान है। फैमिली में देखिए दिक्कतें,
फैमिली मेंबर्स को प्रॉब्लम, मियाँ बीवी में कई बार दिक्कत आ जाती है, बच्चों को लेकर प्रॉब्लम होने के योग बनते ही बनते हैं, क्योंकि बच्चों का घर पांचवा भी है, यहाँ पर भी 10वीं दृष्टि है शनिदेव की, तो संतान से कष्ट, संतान को कष्ट होने के चांसेस पूरे बनते हैं, क्योंकि फैमिली के घर के ऊपर है। धन का खर्चा, धन का नुकसान, क्योंकि ये बैंक बैलेंस, आपका बैंक बैलेंस क्या होता है वह काफ़ी ख़त्म हो जाता है। स्पीच के कारण भी आप सफ़र करते हैं अपनी, समझ सकते हैं अब मैं क्या कहना चाहता हूँ। और यहाँ पर पंचम स्थान के ऊपर 10वीं दृष्टि, यह है शेयर मार्केट वालों को भी दिक्कत दिया होगा, बच्चों से तो प्रॉब्लम हुई होगी, और कम्पिटिटिव स्पर्धाओं में सक्सेस नहीं मिलती। ऐसे में जब शनि वक्री थे और बृहस्पति भी वक्री थे, तो अगर आपको यह बात जच रही है तो चलिए अब मैं राजयोग की बात कर रहा हूँ, शुभ दिनों की बात कर रहा हूँ सितंबर ऑनवर्ड्स 2021 से और 2022 में। जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं, दिस वन, इस थंबनेल में राजयोग कब से कब तक, उतरती ढैया क्यों शुभ, 35 दिन शनि मार्गी से जबरदस्त राजयोग, ये 35 दिनों की भी बात करेंगे 2022 में, किस अवधि में आपको यह राजयोग देंगे इसकी चर्चा करते हैं। अभी उतरती ढैया की बात कर रहे थे, तो इसमें देखिए राजयोग कब से कब तक। अब देखिए यहाँ पर शुभ प्रभाव शनि देंगे, क्योंकि बृहस्पति भी मार्गी हो चुके हैं। जैसे कि बताया, जब शनि वक्री होते हैं, बृहस्पति भी वक्री होते हैं, तो शनि का प्रभाव इसीलिए नेगेटिव हो जाया करता है। इट्स नॉट पर चांस, यह एक सिद्धांत है नेचर का। प्लैनेट्स इसी तरह से मूव करते हैं, और जिन लोगों के लिए शनि अच्छी पोजीशन में नहीं होते उन्हें दिक्कत हो जाती है। अभी भाग्य स्थान में है, 11 मार्गी हुए हैं 11 अक्टूबर से, और ये भाग्य स्थान में पहुंच जाएंगे, यह है 29 अप्रैल से 2022 में। तो इसका क्या फल होगा इसकी बात करेंगे। अभी बात करते हैं मार्गी पोजीशन में यह राजयोग कारक कैसे हो जाते हैं, इसे उतरती ढैया कहते हैं। क्योंकि बृहस्पति मार्गी हो चुके हैं, तो इसलिए शनि शुभ फल देंगे, और 10वें घर के ही फल आपको शुभ प्राप्त होंगे। जॉब में जो दिक्कतें रही हैं वह कम हो जाएंगी। ये नहीं कहता कि यह बिल्कुल लुप्त हो जाएंगी, उसमें आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। अगर आपके हॉरोस्कोप में दशा अंतर्दशा शुभ प्लैनेट की है, शुभ प्लैनेट से आपका बता दें, यह केंद्र त्रिकोण के मालिकों की दशा अंतर्दशा ही शुभ हुआ करती है। तो अगर ऐसी दशा अंतर्दशा है तो आपको कार्यस्थल पर रिलीफ रहेगा, टेंशन फ्री रहेगा आपका वर्क प्लेस, और बिजनेस अगर करते हैं तो उसमें तरक्की मिलेगी। और इसी के साथ धन की भी जो कमी थी वह भी दूर होती है। ऐसे पीरियड में फैमिली में माहौल अच्छा रहता है, और आपका वर्चस्व सोसाइटी में इज्जतमान बढ़ता है मार्गी पीरियड में, जब बृहस्पति भी मार्गी हो चुके हैं। क्योंकि 4 दिन पहले ही बृहस्पति मार्गी हुए हैं, तो शनि का प्रभाव यहाँ पर जो नेगेटिव प्रभाव है वह करीबन 5%, मान लीजिए 95% यह शुभ हो चुके हैं। और यह 5% भी कुछ लोगों के लिए, क्योंकि जैसे जैसे स्थिति होती है हॉरोस्कोप में उस हिसाब से यह फल देते हैं। और यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने के लिए समय उत्तम रहेगा, शेयर मार्केट वालों के लिए भी समय उत्तम रहेगा। परंतु फिर भी मैं आपको सचेत करना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा रैश मत हो जाइए शेयर मार्केट में अगर आप बिजनेस करते हैं, क्योंकि समय शुभ है इसका मतलब ये नहीं कि आप अभी बहुत बड़े रिस्क ले सकते हैं। धीमी गति से प्रोग्रेस करिए, क्योंकि शनि अभी कुंभ राशि में नहीं गए, कुंभ राशि में जाएंगे यह 29 अप्रैल 2022 को। तब तक समय अशुभ नहीं है, शुभता की ओर जा रहा है, या यूँ कहें आप टेंशन फ्री होते नज़र आ रहे हैं, बल्कि हो चुके हैं 4 दिन पहले। बृहस्पति भी मार्गी हो चुके हैं। जब दोनों मार्गी हो जाएं तो यह फल अच्छा ही देंगे। तो ये 29 अप्रैल तक उतरती हुई ढैया आप लोगों के लिए शुभता की संकेत देती है। राजयोग कब तक? देखिए, राजयोग की जहाँ तक बात है, इस पीरियड में जिन लोगों की मलकियत, शनि की मलकियत
जैसे कि ये भाग्य स्थान के मालिक हैं, अष्टम स्थान के मालिक हैं मिथुन राशि वालों के लिए। तो यहाँ पर अगर यह शुभ स्थिति में है, केंद्र त्रिकोण में है, मित्र के घर में है और कोई अशुभ प्रभाव नहीं है, तो आप लोगों को यह राजयोग भी देंगे। अगर आपकी दशा अंतरदशा भी परचांस शनि की ही है तो यह निश्चित तौर से आपको तरक्की भी देते हैं। तो यह कब तक रहेगा पीरियड अच्छा, ये बता देते हैं। चलिए, जैसे यह भाग्य स्थान में आएंगे और भी शुभ हो जाएंगे। तो 35 दिन शनि, जैसा कि मैंने थंबनेल में बताया है, 35 दिन शनि आप लोगों के लिए ज़बरदस्त राजयोग कारक रहेंगे। 35 दिन ही क्यों? जी हाँ दोस्तों, यह 4 जून से वक्री होंगे और अक्टूबर तक वक्री रहेंगे 141 दिन। तो इस बीच शनि 29 अप्रैल से कुंभ राशि में आ जाएंगे। 29 अप्रैल से लेकर 4 जून तक 35 दिन बनते हैं। तो यह पीरियड आप लोगों के लिए सुपर डुपर राजयोग देने वाला है। ऊपर वाला धन देगा तो छप्पड़ फाड़ कर, क्योंकि भाग्य स्थान का मालिक भाग्य के स्थान पर आ जाएगा, अपने ही घर में शनि होंगे। तो धनु राशि वालों के लिए यह समय उत्तम रहेगा। जी हाँ दोस्तों, दृष्टियों से भी देख लेते हैं। चलिए, 11वें घर के ऊपर दृष्टि रहेगी तब 29 अप्रैल से लेकर 4 जून तक की बात कर रहा हूँ, जब तक यह मार्गी रहेंगे। उसके पश्चात फिर वक्री हो जाएंगे। तो 11वें घर के ऊपर दृष्टि का मतलब आपके सोर्स ऑफ इनकम बढ़ते हैं, आपको लाभ होता है, आपके स्वास्थ्य में इंप्रूवमेंट होता है, गेन्स होते हैं, हर तरह से लाभ होता है। रिश्ते नातेदारों से आपकी जो अगर बन नहीं पा रही थी उसमें भी इम्प्रूवमेंट होता है, आपके रिलेशंस इंप्रूव होते हैं, सोसाइटी में आपका इज्जतमान बढ़ता है। 11वां घर बहुत शुभ घर है, बहुत लाभकारी घर है। यहाँ पर शनिदेव मार्गी होकर जब देखते हैं तो यहाँ पर अच्छा ही फल देते हैं। और वैसे भी भाग्य स्थान पर भाग्य बली रहेगा, विदेशों से शुभ समाचार मिलेगा, विदेश घूमने फिरने के आयोजन प्रयोजन बनते नजर आ रहे हैं। और तृतीय स्थान के ऊपर दृष्टि यह और भी शुभ हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यह यात्राओं का तो घर है, पराक्रम में वृद्धि करता है, आपके आत्मबल में वृद्धि करता है, कॉन्फिडेंस उत्तम रहता है। अगर आपका आत्मबल चरम पर है तो आपके लिए बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम भी छोटी बन जाती है। आप चुटकियों में कोई भी प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढने में कामयाब रहते हैं। अदरवाइज वक्री पीरियड में हालात दूसरे हो जाते हैं कि आत्मबल की कमी हो जाती है, और यहाँ पर यह रिवर्स हो जाता है। आपके सिबलिंग्स, छोटे भाई बहन भी तरक्की करते हैं। कम्युनिकेशन से आपको शुभ समाचार मिलता है। कम्युनिकेशन, संचार व्यवस्थाओं से जुड़े हुए जो लोग हैं, मीडिया के क्षेत्र में है, जो जर्नलिज्म, मास मीडिया, टेलीविज़न, बॉलीवुड, हॉलीवुड इत्यादि, इन लोगों, क्रिएटिव लोग हैं, जो कलाकार लोग हैं, उनके लिए भी समय अब उत्तम हो चला है। कल 4-5 रोज पहले से जब बृहस्पति मार्गी हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, शनि तब ही शुभ फल देते हैं जब बृहस्पति अच्छे होते हैं, ये याद रख लीजिए। न्यायाधीश हैं, जब तक राहु बृहस्पति भी शुभ नहीं होते तब तक शनि का उतना शुभ फल नहीं मिलता। अगर आप एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, क्यूरियस स्टूडेंट्स हैं, तो ये नोट कर लीजिए। आपको प्रेडिक्शंस करने में काफ़ी आसानी रहेगी। और इसी के साथ आपको बता दें, छठे घर के ऊपर दृष्टि शनिदेव की, यह उत्तम योग है, बहुत उत्तम योग है। आप लोगों का वर्चस्व बनता है, आप शत्रु हंता हो जाते हैं, कोर्ट कचहरी में आपकी आसानी से जीत होगी, कर्जे से निजात मिलेगी, बैंक से आपको ऋण उपलब्ध हो सकता है, जिससे आप अपने बिजनेस में लगा सकते हैं और बिजनेस में आपकी तरक्की के योग भी बनते हैं, क्योंकि भाग्य प्रबल है। जब भाग्य ही प्रबल है तो सब कुछ जो दिक्कतें थी वो एकदम से, कहते हैं ना, जीरो हो जाती, ख़त्म हो जाती हैं। दिस इज़ इट। बेसिकली ये शनि का प्रभाव रहेगा। कब से कब तक? 30 अप्रैल से लेकर 4 जून तक। यह 35 दिन आप लोगों के लिए, यह 2022 के, जी हाँ दोस्तों, 2022 के इस साल के यादगार रहने वाले हैं, क्योंकि मार्गी रहेंगे बृहस्पति, जाकर वक्री होंगे जुलाई में। पूरा जुलाई एंड में वक्री होते 29 जुलाई को। जी हाँ दोस्तों, तो बृहस्पति भी मार्गी है, शनि भी मार्गी रहेंगे 4 जून तक। तो यह 35 दिन जैसे ही शनि आपके भाग्य स्थान में आएंगे, आप लोगों के लिए, जैसा कि दृष्टियों से बताया,
आपको लाभ होगा। फिर से समराइज कर दें शुभ फल ये 35 दिन के खासकर। और अभी उतरती ढैया में जैसा कि बताया, अभी जो रेड लाइंस हैं उन घरों से आपको फ़ायदा होगा। फाइनेंस आना शुरू हो जाता है, कार्यस्थल में आपको टेंशन फ्री होने शुरू हो जाते हैं और शेयर मार्केट वालों के लिए समय उत्तम हो जाता है। तो ये था शनि का प्रभाव बेसिकली। और अगले वीडियो में कुछ इस तरह की चर्चा लेकर आता हूँ। प्लीज़ डू कमेंट, आपके सजेशंस, आपके जेन्युइन कमेंट्स हम उससे तरक्की करते हैं, उससे हम अपने चैनल को इम्प्रूव करते हैं। और आशा करता हूँ you will give your valuable suggestions so that we can improve our channel and serve you better. Thank you so much for watching this video. God bless you all.